चैनल स्टे फिट शुरू। यहाँ पे मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको रखती हैं फिट एंड फाइन। आपकी बॉडी को, आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी फिजिकल हेल्थ को, सभी तरीके की हेल्थ को आप कर सकते हैं रिक्योर। और अगर आप एकदम फिट हैं तो आप मेरे साथ तब भी चैनल पे बने रहिए, क्योंकि नई से नई चीज़ें आप ही के किचन के थ्रू मैं आपके साथ लेके आती रहूँगी। देखिए, अभी तक के जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उन सभी वीडियोस में क्या है, एक चीज़ कॉमन थी कि मैं डाइट के बारे में बात कर रही हूँ। कैसी आपकी डाइट होनी चाहिए, किस तरीके का फूड आपको इनटेक करना चाहिए अगर आप अपना वेट करना चाहते हैं लूज़, या फिर आपका वेट अगर पहले से लूज़ है तो आप रहना चाहते हैं फिट। तो उसके लिए बहुत सारे डाइट प्लान्स हो गए, या फिर लंच हो गया, डिनर हो गया, बहुत सारी बातें अभी तक की गई हैं। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसे माइल्ड वर्कआउट्स के बारे में। एक छोटी छोटी ऐसे कॉमन वर्कआउट्स हो गए, आपके वार्म अप हो गए, इन सब के बारे में मैं आपसे बात करूंगी जो कि आपकी जर्नी को बनाते हैं और भी ज़्यादा इफेक्टिव एंड स्मूथ। यस, डाइट तो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट होती ही होती है जिससे कि आप अपने आप को फिट और फाइन रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, आपका अगर आप उसके अंदर वर्कआउट ऐड कर देते हैं तो आपका यस सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स और बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे ऐसे वर्कआउट्स के बारे में आपसे बात करूँगी जो कि आपको लेकर जा सकते हैं अपने टारगेट के बहुत जल्दी करीब। एक ऐसा टारगेट आपका जिसे आप बहुत ही इजीली अचीव कर सकते हैं। और ये वर्कआउट जो आप करेंगे ये बहुत ही सिंपल होंगे, और ऐसे 6-7 वर्कआउट के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने के लिए आई हूँ। तो बिना किसी तरह से देर करे हम उन वीडियोस को देख लेते हैं, और उसके बाद उन सारे वर्कआउट को आपको रिपीट करना है 30 टाइम्स आपको रिपीट करना है। 3-3 के सेट में आपको वो वर्कआउट करने हैं, एंड साथ में आपको लेना है वार्म अप। एक रेगुलर वार्म अप अगर आप लेते हैं तो जैसे आपकी बॉडी में सुबह सुबह क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म, एक एक्टिव मेटाबॉलिज्म की आपको ज़रूरत होती है, तो आप इनिशियली कुछ गर्म पानी वगैरह लेते हैं जिससे कि आपकी बॉडी थोड़ा स्टार्टअप हो, बूस्टअप हो जाए, जिससे कि वो आपके पूरे दिन को रेगुलर एक अच्छे मोशन में चला सके। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा स्टार्टअप आपको देना होता है जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेच ना पड़े, आपको क्या हो, जगह जगह से आपकी बॉडी पेन ना करे जब आप इनिशियल स्टेज में होते हैं और अपने वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं आपसे कुछ वार्म अप के स्टेप्स शेयर कर रही हूँ जो कि आप देखिएगा। इन वार्म अप को करने के बाद आपको क्या होगा, आपकी जो बॉडी होगी वो, पहली बात तो अगर आप सर्दियों में कर रहे हैं तो आपकी बॉडी हीट हो जाएगी, एंड अगर आप गर्मियों में कर रहे हैं तो रेगुलर फॉर्म में जब आप सो के उठते हैं आपकी बॉडी थोड़ा सा खुल जाती है। इसके बाद अगर आप अपने वार्म अप को स्टार्ट करते हैं, देन आपकी बॉडी एक्सरसाइज को लेके एक प्रॉपर रिस्पॉन्ड देने लगती है। तो यहाँ पे कुछ वार्म अप है। वार्म अप जो होता है आपका, वो सबसे पहले आपकी बॉडी को पूरी तरीके से करता है स्ट्रेच, और आपकी बॉडी को एक्सरसाइज के लिए तैयार करता है। इसके लिए आपको अपने पैरों को सीधा करके सबसे पहले इसी तरीके से अपने हाथों को करना होगा स्ट्रेच। देन उसके बाद धीरे धीरे अपने पैरों को वॉकिंग पोजीशन से थोड़ा सा फास्ट करते हुए, आपको जिस तरह से हम रस्सी कूदते हैं बिल्कुल उस पोजीशन में आपको अपने पैरों को ऊपर और नीचे उठाना होता है। तो यही आपका फर्स्ट वार्म अप होता है, जिसको आपको शुरू के 10 से 15 मिनट के लिए करना होगा। मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं रेगुलर क्रंचेस। इस पोजीशन के लिए आपको योगा मैट पे लेट जाना है, और बिल्कुल इस तरह से अपने दोनों पैरों को उठा के बनाना है एक जिग जैग क्रॉस। आपके जो हाथ होने चाहिए वो आपकी एल्बो नीचे आपका टच करना चाहिए आपके योगा मैट को, और बिल्कुल इस पोजीशन में आपको इस तरह से लेट जाना है, और अपने दोनों पैरों को एक एक करके आपको क्रॉस बाय क्रॉस आपको एक दूसरे की तरफ घुमाना है। इसे आपको रिपीट करना है। देन उसके बाद आपका रहेगा ये रेगुलर वार्म अप। आपका ये जो वार्म अप होता है ये एक ही पोजीशन में खड़े खड़े आपको लेना होता है, और ये लगभग 20 सेकंड का होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जो होती है साइकिलिंग। इसमें भी आपको सीधा लेट जाना है, अपने दोनों हाथों को लंबा इस तरीके से रखना है, और अपने पैरों को साइकिल की तरह मोशन में घुमाना होता है। इसे भी आप रिपीट करेंगे। इसे
रेगुलर आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों ही पोजीशन में करेंगे। रेगुलर फॉर्म में इसको करने के लिए आपको 20 बार इसे क्लॉकवाइज और 20 ही बार इसे एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में करना होता है। इसे करने से आपके जो स्टमक होता है, आपका जो बेली फैट है उसके ऊपर स्ट्रेच होता है और उस पर स्ट्रेच होने की वजह से आपके पेट का जो फैट है वो हो जाता है लूज़। इसके बाद हम आते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। इसके अंदर ये होती है आपके अपर शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसमें आपको एक साइड से लेट जाना है, अपने पैरों को क्रॉस बना लेना है और अपने एक एल्बो को आपको इस तरह से हाथ रख के नीचे टिका के और खड़े हो जाना है। देन अपने दूसरे हाथ को अपने कान के पास रखना है और इस तरीके से आपको राउंड मोशन में एक मूव लेना है। अगर आपको ये एक्सरसाइज करने में शुरू में टफ लग रही है तो आप एल्बो पे ना खड़े होके आप सिंपली अपना पूरा हाथ एक नीचे फ्लैट रखें एंड देन उसके बाद आप इसे ट्राई करें। इसके भी आपको टोटल 20 टाइम्स आपको इसके 2 सेट्स करने होंगे। उसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो आपकी होती है, ये भी आपके स्टमक फैट के लिए, आपके बेली फैट के लिए बहुत ही अच्छी है। नीचे अगर आपके पास इस तरह से बोल नहीं है तो आप कुछ और चीज़ लगा सकते हैं, जैसे कि आप कोई सॉफ्ट स्टूल या फिर कुछ रोल करके आप इसमें लगा सकते हैं। और उसके बाद अपने पैर उसके ऊपर रख के आपको बेसिकली क्या करना है, पैरों को थोड़ा सा ऊंचा उठाना है। अपने दोनों हाथों को आप कान के नीचे रखेंगे और उसके बाद सर के पीछे अपने हाथों को रख के इस तरह से आपको अपने अपर आर्म और लोअर आर्म को इस तरह से स्ट्रेच करना है। दोनों बार आपको क्या करना है, एक बार आपको लेफ्ट हैंड और दूसरी बार आपको इसमें राइट हैंड यूज़ करना होगा। इस तरह से आप इसके भी 3 सेट्स कर लीजिए जो आपके 15-15 टाइम्स के होंगे। इसे करने की वजह से आपका जो अपर बेली फैट होता है उसके ऊपर बहुत अच्छा फ़र्क आता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अपने क्रंचेस की तरफ। ये आपका जो लोअर बेली फैट है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। इसके इंस्टेंट रिजल्ट अपने आप में देखने में आते हैं। ये जुम्बा की तरह से परफॉर्म कर रही है और इसके अंदर क्या होता है, आपको अपने पैरों को खोलना है और अपने पैरों के थ्रू आपको अपने घुटनों के ऊपर बैठना होता है। आपके जो दोनों हाथ होंगे वो आगे आके इस तरह से क्रॉस पोजीशन में या फिर आपका क्लोज पोजीशन में बन जाएंगे। इस एक्सरसाइज को भी आपको दोनों तरफ, एक बार आपको राइट लेग से और दूसरी बार आपको लेफ्ट लेग से करना है। 20 टाइम्स इसके सेट्स को करने के बाद आप अपनी बॉडी के अंदर, अपने लोअर बैक के अंदर जो फ़र्क देखेंगे, आपके जितने भी ब्रा बल्जेस हैं, आपका जितना भी आर्म पिट का फैट है एंड आपका जो कमर का फैट है, उससे आपको इसमें निजात मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम 5th हमारी एक्सरसाइज जो है वो आपकी होती है रेगुलर आपको अपने हाथों को उठा के इस तरह से पोजीशन में, सूर्य नमस्कार वाली जो आपकी पोजीशन होती है आगे से वो रहेगी आपकी और नीचे आपको रेगुलर बैठना है, जैसे आपको अपने घुटनों पे मोड़ के बैठना होता है। ये थोड़ा स्लो पोजीशन में आपको करनी है जिससे कि आपके घुटनों के ऊपर, आपके जो लेग्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर स्ट्रेच हो और साथ में आपके कमर को, आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि कमर आपको इसमें सीधी रखनी होती है। इसे भी आपको रिपीट करना है। उसके बाद हम आते हैं अपनी 6th एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें कि आपको एक पैर को पीछे की तरफ मोड़ना है और दूसरा पैर आपका आगे, घुटना आपका ऊपर की तरफ रहेगा। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए जैसे आप अंगड़ाई लेते हैं और यॉर्निंग करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और लेग को आपको करना है पीछे की तरफ स्ट्रेच। इसमें आप ध्यान रखें कि आपको बहुत ही ज़्यादा कमर के ऊपर जोर नहीं डालना है। आपका जो आर्म्स होती हैं, आपके जो अपर बल्जेस होते हैं, आपकी जो हथेलियाँ होती हैं वो आपकी ऊपर स्ट्रेच में रहेंगी, प्लस आपका जो जोर मेन पड़ेगा वो आपकी जांघों के ऊपर, आपकी लेग्स वाले पोर्शन के ऊपर, अपर लेग्स के ऊपर आपका जो प्रेशर है वो इसमें क्रिएट होता है। इस एक्सरसाइज को भी आपको करना होता है इसी तरह से मैट के ऊपर और 20 टाइम्स 3 सेट्स में आपको इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। इसके भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपके लोअर बैक के ऊपर, आपके अपर पार्ट के ऊपर आपके इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और 7th आपकी एक्सरसाइज आती है जिसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपका जो स्टमक होता है ये एक तरह से माउंटेन क्लाइंबिंग का एक पार्ट है, जिसमें आपको अपने एक पैर को नीचे रख के दूसरे पैर को आपको ऊपर 75 डिग्री के एंगल पर उठाना होता है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपके जो दोनों हाथ हैं वो स्ट्रेट रहेंगे और आपका फेस आगे फ्रंट की तरफ रहेगा। इसे भी आपको रिपीट करना है 20 टाइम्स 2 सेट्स के अंदर। नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज आती है वो आपके आते हैं आपके स्टमक के, आपके बेली फैट को कम करने के लिए। इसमें आपको अपने घुटनों को मोड़ लेना है इस तरह से और आपको अपने दोनों हाथों को सर के पीछे रखते हुए ऊपर की ओर उठाना है।
इसके भी आपको 3 सेट्स आपको करने होंगे, 20-20 टाइम्स के आपके सेट होंगे। इसके बाद आपकी आती है साइकिलिंग। अगर आपके पास साइकिल है तो इस पोजीशन में आप अपने पैरों को चलाएं और साइकिल के ऊपर आप करें। मीलिंग साइकिल के ऊपर आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नॉर्मली खड़े होकर भी आप इस एक्सरसाइज को इस तरह से कर सकते हैं। रेगुलर वार्म अप के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप होता है, प्लस आपको अपनी एक्सरसाइज के बीच बीच में 20-20 सेकेंड्स के लिए इसको ट्राई करना चाहिए। ये आपके स्टमक के फैट के लिए, आपके जो लोअर पोर्शन है उसके फैट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। एंड इसको भी आपको रिपीट करना होता है 3 सेट्स के अंदर, जो कि आपके 20-20 टाइम्स के सेट होंगे। बीच में एक एक्टिव रेस्ट लेना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो भी आप ज़रूर लें। ये आपकी लेग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके घुटनों के जॉइंट्स जो आपके होते हैं उनमें आपका बहुत ही अच्छा डिफरेंस आता है, साथ ही साथ आपकी अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने का साइकिलिंग करता है काम। तो ये आपके कुछ रेगुलर एक्सरसाइज हैं जो आपको करने चाहिए। साथ ही साथ आपको बीच बीच में एक्टिव रेस्ट लेना है, वो आपको करते जाना है। और इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो कमर की पोजीशन है वो एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। आपकी कमर की पोजीशन में आपको कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। अगर आप ये एक्सपर्ट के साथ करें तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज़ आप वीडियो को आराम से देख लीजिए, 2 या 3 बार देख लीजिए, देन आप इन स्टेप्स को ट्राई करिए। उसके बाद अगली हमारी एक्सरसाइज आती है जो कि आपके शोल्डर्स को करती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये आपकी वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में आती है। इसके अंदर आपको एक रोप इस तरह से ले लेनी है और दोनों हाथों से आपको स्पीड से, जितना स्पीड आपकी हो सकती है उतना स्पीड से आपको उसको रोप को करना है अप एंड डाउन। यहाँ पे आपकी वेट लिफ्टिंग जो होती है वो आपके शोल्डर्स को, आपके अपर बॉडी को करती है स्ट्रॉन्ग, एंड साथ ही साथ आपकी मसल स्टैमिना को करती है बूस्ट। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसको आप ज़रूर ट्राई करें। इसके भी आप 20-20 टाइम्स के 3 सेट्स आप कर लें। इनिशियली आप इसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ना करें, और इनिशियली आपको इतना सेट्स भी नहीं लेने हैं, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आप धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। इस तरह से इस पोजीशन को करना बहुत ही अच्छा होता है। आप एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें, अगर आपको किसी भी तरह की मोशन सिकनेस या फिर आपको नौजिया की प्रॉब्लम हो रही है तो आप आराम से वेट कर लें और अपना बीपी का आप खास तौर पे ख्याल रखें। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रनिंग। स्पॉट रनिंग आपकी जो होती है, स्पेशली इसमें प्रिकॉशन रखना होता है कि शूज़ पहनकर ही आपको स्पॉट रनिंग करनी है। स्पॉट रनिंग आपकी ओवरऑल बॉडी को, आपके ओवरऑल स्टैमिना को करती है बूस्ट। अगर आप बिगनर हैं और आप शुरुआत कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज की तो स्पॉट रनिंग आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसे आपको 10 से 15 मिनट अपनी एक्सरसाइज के अंदर ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद आपकी आती है वेट लिफ्टिंग। यहाँ पे आप, अगर आप घर के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपके पास वेट्स नहीं हैं तो आप सिंपली पानी की 2 बॉटल्स उठाकर भी इसको कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप अपने दोनों हाथों के अंदर बॉटल्स को ले लीजिएगा और इस तरीके से आपको एल्बो से आपकी मोड़ना है। इससे आपका क्या होता है, आपका जो आर्म का जो आपका फैट होता है वो आपका होता है लूज़, और साथ ही साथ आपका जो आर्म्स होती हैं, आपका जो शोल्डर पोर्शन होता है, आपका जो आर्म पिट पोजीशन होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग बनता है। ये सारी ही एक्सरसाइज को आपको डेफिनेटली करना है और इसके कैसे रिजल्ट रहे वो भी मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। अच्छा, इन सभी के बीच में आपका वार्म अप जो है जिसके बारे में बात कर रही थी वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका स्टेप होता है। वार्म अप आपको सारी ही एक्सरसाइज में 20-20 सेकंड्स का करना है और सभी एक्सरसाइज के बाद आपको इसको करना है रिपीट। थैंक यू। ये सभी वर्कआउट जो आज मैंने अभी आपके साथ शेयर किए, ये सारे ही वर्कआउट आपको स्टार्ट करने हैं अगर आप आ चुके हैं अपनी वेट लॉस जर्नी को बहुत ही सीरियसली लेकर। इन सारे वर्कआउट के साथ अगर आप जा रहे हैं तो इनिशियली आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। उसमें से कुछ बातें मैं आपको ऐसी बताने वाली हूँ जो कि शायद आप पहले से जानते भी होंगे, लेकिन आपने अगर अभी तक उनको फॉलो नहीं किया है तो उनको भी फॉलो करने के लिए आप आ जाइए। उसमें से पहली ऐसी आपकी चीज़ आती है जो है, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको जो वेयर करना होता है, आप एक कंफर्टेबल क्लोथ को वेयर करें। ऐसा ही नहीं है, अगर आप फीमेल हैं तो इधर आप अपना जो ड्रेसिंग है आपका वो आप एक्सरसाइज के लिए अपने आप को रेडी करें। जैसे कि आपको टी शर्ट पहनना है, आपको कुछ ऐसे क्लोथ्स लेने हैं जो कॉटनी क्लोथ्स हों, जो आपकी बॉडी के ऊपर जब स्वेटिंग होगा, पसीना होगा तो उससे आपको इरिटेट ना करें।
बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि इस तरीके से आप कोई भी क्लोथ पहन के अपने वर्कआउट को इनिशियली स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप अभी तक ये बात नहीं जानते हैं कि आपको किस तरीके के पर्टिकुलर क्लोथ के अंदर आपको अपना एक्सरसाइज वर्कआउट करना होता है। आपके जो कपड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइट या फिर बहुत ही ज़्यादा लूज़ नहीं होने चाहिए। एक कंफर्टेबल फिट कॉटनी क्लोथ पहनकर आप अपने वर्कआउट को करें। आइदर जो प्रिस्क्राइब्ड आपके क्लोथ्स होते हैं एक्सरसाइज के लिए उनको आप पहने एंड देन आप एक वर्कआउट करें। आपको एंगल्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। आप अपने हाथों को, अगर आप बिगिनर हैं तो मोड़े तोड़े नहीं, या फिर अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज से प्रॉब्लम हो रही है, आपकी बॉडी उसको नहीं संभाल पा रही है, इनिशियली आप उनको बहुत ही अच्छी तरह से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो जस्ट टेक योर टाइम। आप अपना टाइम लें, अपना पूरा टाइम लेने के बाद ही आप अपने वर्कआउट को आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि आज आपने वर्कआउट शुरू किया है तो आज के आज ही आपको उस वर्कआउट को बिल्कुल ही 1 घंटा करना है, 1.25 घंटा करना है, इस तरह से 45 मिनट करना है, वो सब आपको नहीं करना है। आपको अपने इस पूरे वर्कआउट को टाइम देके करना है। आप पहले 15 मिनट्स 20 मिनट से स्टार्ट करें, देन आप उसके बाद जाएं आगे, अपने टाइम को धीरे धीरे बढ़ाएं एंड देन आप अपनी बॉडी को उसका हैबिचुअल बनाएं। जब तक आप हैबिचुअल नहीं होंगे, आपकी बॉडी हैबिचुअल नहीं होगी उस वर्कआउट को करने के लिए, तब तक आप उस वर्कआउट को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन बहुत ज़्यादा जोश में उस वर्कआउट को करेंगे एंड देन आपका वो जो वर्कआउट है वो आपसे स्विच हो जाएगा। वो काफ़ी ट्रिकी कंडीशन हो जाती है। आपके जो डेज़ हैं, नंबर ऑफ़ डेज़, वो भी आपके फ्लॉप हो जाते हैं और आपका जो वर्कआउट का स्टैमिना है वो भी अप डाउन के चक्कर में आप यही नहीं समझ पाते कि आपको करना क्या है आगे। तो इस तरीके से आप अपने वर्कआउट को प्रॉपर टाइम दें। मॉर्निंग में आप एक कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के, शूज़ पहन के देन आप अपने वर्कआउट को स्टार्ट करें। एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिले। आप ये मेक श्योर करें कि आपका जो, इसीलिए हम क्या होता है मॉर्निंग में करते हैं बिकॉज पहली बात तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा उस टाइम पे रिस्पॉन्ड करता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि सुबह सुबह में आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता है किसी भी तरीके के काम आपके। इधर आप अर्ली मॉर्निंग का जो आपका टाइम है वो एक सबसे बेस्ट टाइम होता है वर्कआउट को करने का। कुछ लोग लंच और ब्रेकफास्ट के बाद वाला जो मिड मॉर्निंग का टाइम होता है उसमें आपका एक्सरसाइज को करने बैठ जाते हैं, तो वो आइडेंटिकल टाइम नहीं होता है। आपके लिए जो सबसे सुटेबल टाइम है या तो वो आपका इवनिंग का होता है, शाम का, जिसमें से कि आपको ये याद रखना है कि आपने अगले 3 घंटे या पिछले 3 घंटे आपने कुछ ना खाया हो, आपने कोई प्रॉपर मील ना लिया हो। आपका जो स्टमक है वो फ्री होना चाहिए, फूड उसके अंदर, फूड के साथ में वो मेहनत ना कर रहा हो, इस तरीके का आपका स्टमक होना चाहिए। देन ही आपकी जो बॉडी होती है वो प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ पे कुछ जो एक्सरसाइज आपको बताई हैं, वार्म अप के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक एक्सरसाइज के बाद अपने उस वार्म अप को करना है। उसके बाद दूसरी आपकी जो चीज़ आती है उसके अंदर, वो आपकी आती है वार्म वाटर। आप क्या करें, एक्सरसाइज के ड्यूरिंग, पहली बात तो आपको पानी नहीं पीना होता है। उससे क्या होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जैसे थक जाते हैं, पानी इनटेक कर लेते हैं बॉटल में से एंड देन उसके बाद उनका स्टमक पेन करने लगता है। तो वो क्या होता है, एकदम से आपकी बॉडी उसको अडाप्ट नहीं कर पाती है, इसलिए आपका स्टमक उसको लेके पेन करता है। आपको बीच बीच में कुछ भी पानी, आइदर चाय कॉफ़ी, कुछ भी आपको नहीं लेना है जिससे आपको बीपी की प्रॉब्लम रेज हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको पहले अपना स्मूथ वर्कआउट कंप्लीट कर लेना है, अपने वर्कआउट को पूरा कर लेना है एंड देन ही आपको कुछ भी इनटेक करना है। पानी वर्कआउट ख़त्म करते ही भी आप फटाफट से पानी जो होता है जल्दी जल्दी से वो ना पिए। एक जगह बैठ के आराम से 2-4 मिनट का टाइम देके एक एक सिप करके आप अपने पानी को पिए। यही आपका सबसे अच्छा तरीका होता है अपने वर्कआउट के बाद आपका जो वाटर इनटेक है उसको लेने का। एंड इसके बाद आपकी एक चीज़ और आती है। आपने पहले आपके क्लोथ्स पे हमने बात की एंड देन उसके बाद आपका वाटर इनटेक। आपका जो फूड होगा, आपका जो ब्रेकफास्ट होगा, उसके और आपकी एक्सरसाइज के बीच के गैप की, कितना गैप आपको उसके लिए रखना चाहिए, क्या एक सुटेबल टाइम है। सपोज आपने जो वर्कआउट है वो अपना 6 AM इन द मॉर्निंग आपने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया, समथिंग 7 बजे तक आपका वो वर्कआउट ख़त्म हो गया एंड देन उसके बाद आपका जो ब्रेकफास्ट का आइडेंटिकल टाइम है, देखिए जनरली बताया जाता है कि 2 से 2.5 घंटे का जो गैप होता है वो इन दोनों ही चीज़ों के बीच में होना चाहिए। तो आप 9-9:30 बजे अगर आपका ब्रेकफास्ट का स्टैंडर्ड टाइम है तो आप 6 से 7, मैक्सिमम 7 बजे तक आप अपने वर्कआउट को ख़त्म कर लें एंड देन उसके बाद ही आप अपना ब्रेकफास्ट लें।
जब आप इतनी मेहनत सुबह सुबह उठ के कर रहे हैं, अपनी नींद को थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्या होता है, वर्कआउट की जिनको आदत नहीं होती है उनके लिए वर्कआउट करना इतना ईजी टास्क भी नहीं होता है। तो जब आप अपने उस वर्कआउट को करते हैं तो उस वर्कआउट को करने के लिए आपको ये भी माइंड मेकअप करना है कि आपका जो डाइट है वो कैसा हो, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना टफ वर्कआउट कर रहे हैं। वो रिजल्ट्स आपको तब देगा जब आपके पास एक अच्छा डाइट होगा, एक सुटेबल डाइट होगा। और उस डाइट के लिए रिगार्डिंग भी मैं इसके पहले वीडियोस बना चुकी हूँ। आप पिछले 2 वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं कि क्या आपको डाइट में लेना है, क्या आपकी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए अपने फूड को लेने के लिए। वो दोनों ही वीडियोस आप प्लीज़ जाके देखिएगा। उन दोनों वीडियोस पे आपको प्रॉपर एक डाइट मिलेगा और इस एक्सरसाइज को आप साथ साथ फॉलो करिएगा। कैसे रहे रिजल्ट्स वो भी आप मुझे बताइएगा। अच्छा, उस दिन मैंने आपको कहा था डिनर की रेसिपी के साथ साथ मैं आपको कुछ डू और डोंट्स बताऊंगी जो कि आपको नहीं करने होते हैं। एक्सरसाइज के डू और डोंट्स पे पहले हम बात कर लेते हैं। तो जो आपके एक्सरसाइज करने के लिए आपको चीज़ें करनी होती हैं वो आपकी होती हैं एक सुटेबल, आपको एक प्रॉपर जो आपके लिए आपको कंफर्टेबल हो इस तरह के शूज़ आपको वेयर करने हैं। आपको अपने क्लोथ्स जो है आपके कंफर्टेबल होने चाहिए, एज वेल एज आपके जो उसका फिटिंग है वो आपकी बहुत टाइट नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आए। इस तरीके के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। आपको प्रॉपर एक सुटेबल कंफर्टेबल आपको क्लोथ्स जो हैं वो पहनने होते हैं। साथ में जब आप अपने वर्कआउट को इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत जल्दी ना करें किसी भी वर्कआउट को करने के लिए, एक्सरसाइज को करने के लिए। अदरवाइज क्या होगा, आपको 2-4 दिन बॉडी पेन होगा। ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है इनमें भी आपको बॉडी पेन इनिशियली होगा 3 दिन 4 दिन, बट आपको उसको बीच में छोड़ नहीं देना है घबरा के। आपको अपने उस वर्कआउट को रेगुलर करते जाना है। एंड देन जब आप उस वर्कआउट को रेगुलर करते रहेंगे उसके बाद आपको 4 या 5 दिन के बाद आप मान के चलिए आपको जो बॉडी पेन है वो धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। और उसके बाद आपकी बॉडी धीरे धीरे अपने आप के उस वर्कआउट को अडेप्ट कर लेगी। एंड देन जब आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेगी देन आपको रिजल्ट्स उसका मिलना शुरू हो जाएगा। तो घबरा के आपको बिल्कुल भी अपना वर्कआउट छोड़ नहीं देना है, उसको आपको रेगुलर टाइम देना है, करते जाना है। माइंड मेकअप आपको करके रखना है कि आप उसे कर सकते हैं। 1 घंटा आपको सुबह अपने उस काम के लिए प्लीज़ ज़रूर निकालना है। अगर आप उसके लिए प्रॉपर टाइम निकाल लेते हैं देन ही आपका क्या है, एक वेट लॉस जर्नी में आप एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट बन जाते हैं। तो जब आप अपने वेट लॉस को करने वाले होते हैं ये दोनों ही चीज़ें आपको, चाहे वो डाइट में हो, आपको उसको लेके माइंड मेकअप करना है और स्ट्रिक्टली आपको उसको फॉलो करना है। एंड सेम ही चीज़ आपका एक्सरसाइज है। तो ये दोनों ही चीज़ों में डू और डोंट हुए जो आपको डू हुआ आपको जो करना है। एंड डोंट्स में मैं आपको बता देती हूँ, आपको बीच में उसे नहीं छोड़ना है। आप सोचते हैं चलो यार क्या होगा, 1 दिन 2 दिन हमने इतना एक्सरसाइज किया है तो हम कुछ भी आज खा पी लेते हैं, ये सब हम कर लेते हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। गलती से भी आपको उसमें ढील नहीं देनी है। जहाँ आपने उसके अंदर ढील दी आपका 1 दिन 2 दिन फिर बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा। एंड देन आपका जो वेट लूज़ है वो आपका वहीं का वहीं टिका रहेगा और आप परेशान रहेंगे कि मैं तो एक्सरसाइज भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मैं डाइट भी कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरा वेट जो है वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, टस से बस नहीं हो रहा है। तो ये सारी ही चीज़ें आप कर सकते हैं। इनको ज्वाइन करने के बाद, इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बाद आप जानेंगे और इस डाइट को परफॉर्म करने के बाद आप जानेंगे कि वेट लूज़ करना कितना ज़्यादा आसान होता है। फेस्टिव सीज़न में बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पूरी, कचौड़ी, पंजेरी, लड्डू ये सब चीज़ें इनटेक कर लेते हैं। ये तो सीज़न ही अब धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं आता जा रहा है फेस्टिवल्स वाला। तो इसमें हम लोगों के घरों में बहुत ही ज़्यादा ऑयली फूड बनता है और आपका जो खाने पीने होते हैं आप चाह के भी उसे अवॉइड नहीं कर पाते हैं। स्पेशली फीमेल्स, हम लोगों में तो क्या होता है कि ये तो खाना ही पड़ेगा और कुछ तो आपको खाना ही नहीं है, आपने ये क्यों नहीं खाया। ये सब चीज़ें आप सोच भी रहे होते हैं ना कि आप इसे नहीं खाएंगे, तो कोई आपको ऐसा करने नहीं देता है, आपको वही खाना पड़ता है। और उस केस में और प्लस क्या है कि आपको वो पसंद भी है। तो आप तो मन मार के मना कर रहे थे ना, अब आप वो मन नहीं मार पा रहे और आपने बहाना लगा दिया कि दूसरा इंसान आपको मना कर रहा है। एंड देन आपने क्या किया, आपने उस फूड को ले लिया, ठीक है। प्लस चलो आप एक्सरसाइज तो कर रहे थे बट आपने उस फूड को अपना इंटेक कर लिया। उस फूड को इंटेक करने के बाद जो आपका मन में गिल्ट होता है वो अलग,
ठीक है। और साथ साथ आपका जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, आपकी नींद नहीं खुल रही है, कभी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी कुछ हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी ही चीज़ें आपके साथ यहाँ पे होती रहती हैं। तो इन सबको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह आपको अपने ऊपर रखना है कंट्रोल। यस, सेल्फ कंट्रोल जो अगला डू है वो यही है। सेल्फ कंट्रोल आपको करना है और उससे आपको बिल्कुल भी नहीं भागना है। सेल्फ कंट्रोल करना इस चीज़ में कि आपको अपना जो डाइट आपने डे 1 स्टार्ट किया था, जब आप अपनी वेट लूज जर्नी में स्मूथली आए एंड जब आप उस जर्नी को फॉलो करते करते एक ऐसे पीक पे पहुँचे जब आपका वेट आपको एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देने लगे, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करने लगे कि ये ऐसा पतले हो रहे हो, माय गॉड आप क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपका वेट इतना डाउन होता जा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश होके फूल के कुप्पा होके आपको अपनी डाइट बंद नहीं कर देनी है, आपको उसको अभी भी कंटिन्यू रखना है। एंड वैसे भी ये एक बैलेंस डाइट होती है, तो आप अगर इसे कंटिन्यू हमेशा भी करते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक रिच ऑफ फाइबर है इसके अंदर, ये रिच ऑफ प्रोटीन आपकी डाइट होती है। आपकी जो एक्सरसाइज है वो सब भी आपकी ऐसी हैं कि जो एक बार अगर आपके रूटीन में आ गई तो उसको रूटीन में आने के बाद अगर आप उसे रेगुलर भी करते रहते हैं तो आपकी बॉडी एकदम परफेक्ट बॉडी, एक फिट बॉडी बनी रहती है। इसके अलावा मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ ऐसे चीज़ें जिनको करके आप एडिशनली अपने वेट को कर सकते हैं लूज़। जैसे कि पहली चीज़ आती है नारियल पानी। गर्मियों के टाइम में, बरसात के टाइम में आपको आराम से मिल जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। वैसे तो आजकल 12 महीने नारियल पानी आप ले लीजिए, बट पैक्ड की तरफ आपको नहीं जाना है, आपको ट्राई करना है नेचुरल नारियल पानी आपको मिल जाए। आराम से सब जगह वैसे अवेलेबल होता है, मैंने ऐसा उसकी कोई दिक्कत नहीं देखी है कि नारियल पानी आपको अवेलेबल नहीं हो पा, ऐसी वाली प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो नारियल पानी आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है। 1 या 2 बार दिन में आपको नारियल पानी पी लेना है, एक बार तो आप पी ही लीजिए। जब आप नारियल पानी लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को करता है हाई, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को करता है दूर, और आपका स्टमक जो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है स्मूथ, तो ये सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं ये नारियल पानी के थ्रू दूर हो जाती हैं। प्लस आपके पेट को ठंडा रखने का काम करता है, आपके स्किन को ग्लोइंग बनाता है, आपके फेस पे पिंपल्स नहीं होते हैं, और आपकी जो ब्लड होता है उसको करता है क्लीन। इसमें रिच क्वालिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, क्वालिटी बहुत ही इसकी अच्छी होती है। इसके अंदर आपके कैल्शियम के भी आपके गुण होते हैं, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी बहुत हाई होती है। तो इसीलिए ये नारियल पानी जब आप अपने बॉडी में इंटेक करते हैं तो बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स आपकी नेचुरली दूर हो जाती हैं। आपके हेयर्स की प्रॉब्लम दूर होने लगती है, आपके स्टमक की, आइदर ये वेट लूज में भी आपको करता है बहुत ही ज़्यादा हेल्प। तो कुछ भी ऐसे ड्रिंक जिसमें आप चाय कॉफ़ी को अगर अवॉइड करना चाहें, आप चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, आप ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, क्योंकि दूध अपने आप में एक पूर्ण आहार होता है। दूध के अंदर सारी ही चीज़ें होती हैं जो खुद में एक मील होता है, तो इसलिए मना करते हैं चाय और कॉफ़ी ऐसा लेने के लिए। और विद शुगर तो उसके अंदर शुगर में पाए जाने वाला जो आपका सुक्रोज है प्लस केमिकल्स, वो भी आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए आपको चाय कॉफ़ी मना करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ब्लैक टी लेते हैं या फिर अगर आप लेते हैं ब्लैक कॉफ़ी, नेक्स्ट मैं एक वीडियो बनाऊंगी ब्लैक कॉफ़ी के ऊपर भी, जो आपके वेट लूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। हालांकि आपको इसको बहुत ज़्यादा बार बार नहीं लेना है, आप दिन में 1 या मैक्सिमम 2 कप इसको आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें कैफ़ीन भी पाया जाता है, तो जो आपका क्या करता है, आपकी नींद की प्रॉब्लम को एकदम से गायब कर देगा और आपको सोचेंगे कि जो इफ़ेक्ट्स उसके मिलने थे, चलिए वो तो मिल ही रहे हैं, बट उसके बैड इफ़ेक्ट भी साथ में आ गए, तो वो सब आपके आ जाएंगे। तो इसलिए कॉफ़ी को, ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी को आपको एक्सेस में नहीं लेना है। हाँ, अगर आप ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी 1 या 2 बार मैक्सिमम दिन में लेते हैं, देन वो आपके वेट लूज में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, हेल्प करती है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। साथ में आपको एडिशनल एक और चीज़ करनी है, नारियल पानी के साथ साथ ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी के साथ साथ आप सिनेमन टी ले सकते हैं। दालचीनी का पाउडर जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, आप रात को सोते वक्त भी इसे ट्राई कर सकते हैं।
सिनेमन पाउडर बहुत ही गुड क्वालिटी में आपका इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लस ये होता है कैलोरी में बिल्कुल ही ख़त्म, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम कैलोरीज इसके अंदर पाई जाती हैं। तो सिनेमन आपके वेट लूज में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। यस, दालचीनी हम इसे कहते हैं। आपके किचन में मसाले की फॉर्म में बहुत ही आराम से ये अवेलेबल हो जाएगा। तो सिनेमन आपको ले लेना है। आपको क्या करना होता है, एक ग्लास पानी आपको लेना है, पैन में चढ़ा के आपको उसको बॉईल कर लेना है एंड उसके अंदर आपको आधा टीस्पून सिनेमन पाउडर डाल देना है। सिनेमन पाउडर को उसके अंदर डाल देने के बाद आपको उसको अच्छी तरह से मिला लेना है। हल्के से गरम गरम ही आपको उसको सिप कर करके पी लेना है। एंड उसको पीने के बाद आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्ड करेगी वो बहुत ही अच्छा, आपका मेटाबॉलिज्म रात भर काम करेगा एंड वो आपके लिए आपके स्टमक को क्लीन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन के आपके सामने आएगा। तो सिनेमन पाउडर के बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ सिनेमन पाउडर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट, ये आपके स्टमक को क्लीन करता है। सेकंड, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म रेट को बहुत ही ज़्यादा हाई करता है, तो इसीलिए इससे भी क्या होता है, आपका स्टमक अल्टीमेटली क्लीन होता है। कॉन्स्टिपेशन की जिनको प्रॉब्लम होती है उससे ये रिलीज़ देता है आपको गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, गले में जलन की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, तो सिनेमन पाउडर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। वेट को, आपकी लटकती हुई टोन को ये बहुत ही जल्दी करता है कम। तो सिनेमन पाउडर लेने का स्टैंडर्ड जो आपका टाइम है, गर्म पानी के साथ आप इसको लें, या फिर चाय में भी हम समटाइम्स दालचीनी डाल के ले लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम खाने में भी सिनेमन को ऐड करते हैं। इसको ऐड करने के बाद अपने खाने में सेम ही चीज़ है, ये आपका मेटाबॉलिज्म को क्योंकि स्ट्रॉन्ग करता है, तो आपको खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंग ये जो एक स्टैंडर्ड टाइम है, इसका स्टैंडर्ड टाइम होता है रात को अपना खाना, अपना डिनर लेने के बाद, उसके समथिंग 1 या 1.5-2 घंटे के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद समथिंग आप मान लीजिए, आप सिनेमन पाउडर डाल के अपना जो आपका वाटर है वो आप गर्म पानी पी लीजिए एंड देन उसके बाद आप सो जाइए। इसके बाद आपको कुछ भी खाना पीना, कुछ भी मीठा, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सवाइजेड कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है या फिर नहीं पीनी है। तो इसे आप ले लीजिए, जो कि आपके वेट लूज में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आइदर आपकी और भी कई सारी ऐसी बॉडी से रिलेटेड बीमारियां होती हैं जिनको ये कम कर देता है, तो ये चीज़ आप ले सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ आपकी आती है नारियल पानी, एक मैंने आपको बताया, सिनेमन का बताया। नेक्स्ट आपका आता है टर्मरिक वाटर, हल्का सा 1 पिंच, इसमें तो आपको ज़्यादा भी नहीं डालना है, अ पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर आपको तेज उबलते हुए पानी के अंदर ऐड करना है एंड देन उसका एक जो ड्रिंक बन के आपका रेडी हो जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है एंड आपके स्टमक को क्लीन करता है। तो इसे आपको ले लेना है। सिनेमन पाउडर अगर आपके पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है तो उसके सब्स्टिट्यूट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो टर्मरिक पाउडर भी आपका क्या करता है, स्टमक को क्लीन करता है एंड सुबह सुबह आप बहुत ही लाइट फील करते हैं, प्लस आपका जो बॉडी वेट है वो बहुत ही जल्दी डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। सिनेमन पाउडर आपका हो गया, टर्मरिक आपका हो गया, नारियल पानी आपको रात को नहीं लेना है, वो आप दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। सुबह इवन आप उसे ब्रेकफास्ट के टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप मिड इवनिंग में भी उसको ले सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। ब्लैक टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी आपकी हो गई, ग्रीन टी आप ले सकते हैं। यस, आपका जो ग्रीन टी होता है, हर्बल टी होता है, इसमें बहुत ही सारे हर्ब्स के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, तो ये भी आप साथ में ले सकते हैं। इसमें भी क्वेरसेटीन होता है एंड आप इसको लेने के बाद क्या है, आपको इसको भी 2 या 3 कप से ज़्यादा आपको इसको नहीं करना है दिन में, अदरवाइज़ ये क्या करती है, आपको पेट भरा हुआ इसे लेके फील होता है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट कर देती है एंड इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे क्या होता है कि आपका स्टमक फील आपको काफ़ी देर तक होता है। तो इसलिए ये वेट लूज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। और साथ में आपका वैसे भी अगर आपकी बॉडी फिट है, अगर आप इसको लेते हैं तो फिटनेस फ्रीक के थ्रू भी उसके मतलब एक तरह से हिसाब से भी आप इसको ले सकते हैं। तो आपका ये जो ग्रीन टी है, ग्रीन टी को भी आपको लेने के लिए क्या करना है, अच्छा एक मिस्टेक जो लोग ग्रीन टी बनाने में करते हैं वो क्या होती है कि ग्रीन टी बनाते हुए लोग क्या करते हैं, उसके पैकेट को रिमूव करते हैं, वाटर के अंदर उसको ऐड करते हैं और बहुत सारे बॉयल खोले उसके अंदर लगाते रहते हैं, उबलता रहता है।
बहुत देर तक उबलता रहता है। जैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं, चाय को पकाना पसंद करते हैं, उसी तरह से ग्रीन टी के साथ भी बिहेव करते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत होता है। ग्रीन टी को आपको एक बॉयल से ज़्यादा नहीं देना होता है। बॉइल्ड वाटर के अंदर आपको ग्रीन टी ऐड करना होता है एंड देन उसको तुरंत से छान लेना होता है। यही ग्रीन टी बनाने का एक मेथड होता है जो आपको आपके लिए सुटेबल होता है और बेनिफिट आपकी बॉडी को देता है। बहुत ही ज़्यादा उसको बॉईल करने से उसके जो गुड बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं, वो हार्मफुल केमिकल्स उसके अंदर क्रिएट होने लग जाते हैं, रिएक्ट करते हैं एंड देन अंदर आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। तो ये चीज़ उसके साथ में आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ग्रीन टी जैसे आप लेते जाते हैं तो उसको लेने के बाद जिस तरह से आपको अपना स्टमक फिल वाला फील होता है, हल्का सा कड़वा आपको वो टेस्ट में लग सकता है, बट टाइम के साथ साथ क्या है, आपको उसकी हैबिट हो जाती है एंड देन हैबिट में आने के बाद वो चीज़ आपको इतनी ज़्यादा आपके रूटीन में फिल हो जाती है कि उसके बिना देन फिर आपका काम नहीं चलता। तो ग्रीन टी आप ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हैं, ब्लैक टी आप ले सकते हैं, सिनेमन वाटर आप ले सकते हैं, टर्मरिक वाटर आप ले सकते हैं। ये सारे ही ऑप्शन आपके नाइट के हिसाब से हैं, जो कि आप रात को अपना ड्रिंक लेते हैं उसमें आप इसको ले सकते हैं। तो ये आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ें आपको जो एक्सरसाइज फॉलो करनी है, धीरे धीरे हम अपनी वेट लूज जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने एक्सरसाइजेस के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कुछ ऐसे डूज और डोंट्स के बारे में जो कि आपको करनी होती है, प्लस एक नया कॉन्सेप्ट जिससे कि आप अपनी वेट लूज को बहुत ही ज़्यादा ईजीली आप इम्प्रूव कर सकते हैं एंड उसके ऊपर आप बहुत आराम से चल भी सकते हैं। फेस्टिव सीज़न में भी आप उसे फॉलो कर सकते हैं एंड बहुत ही सारे तरीके इस तरीके के होते हैं, तो उन पे मैं बात करूँगी। फ़िलहाल मैं आपसे एक्सरसाइज के कुछ और बेनिफिट्स भी बता देती हूँ। अगर आप अपने एक्सरसाइज में मेडिटेशन को ऐड कर लेते हैं, योगा को आप ऐड कर लेते हैं, तो वो भी आपके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छा बना देता है। जैसे अगर आप अपने एक्सरसाइज के अंदर धीरे धीरे करके मेडिटेशन को आपने आज ऐड किया, ठीक है, सुबह सुबह आपको जस्ट उसके लिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको अपना मैट बिछाना है और किसी पीसफुल जगह पे आपको वहाँ बैठ जाना है। उस पीसफुल जगह पे जब आप बैठ जाएंगे, ओवरऑल जितना भी आपका ये जो ब्रेन है, जो कुछ भी आपका चलता है आपकी बॉडी के अंदर, वो सब यही ऑपरेट करता है। इसका ऑपरेशन अगर सही चलेगा, जो कि मेडिटेशन की वजह से होगा, तो आपकी बॉडी फंक्शनिंग, आपके वर्क्स, आपका बिहेवियर, आप में बहुत ही ज़्यादा तरीके के चेंजेस आएंगे एंड आप हो जाएंगे एकदम फिट। तो ये सब चीज़ें करने की वजह से क्या होता है कि आप मेडिटेशन को मतलब आप आपको अपने आपके जो आपका रूटीन है, आपका जो डेली का आपका जो आपकी दिनचर्या है, उसके अंदर आपको इसको लेके आना है। मेडिटेशन जब आप करते हैं तो आपके ये जितनी भी नर्व सेल्स होती हैं ब्रेन से रिलेटेड, वो सब आपके एक्शंस को कंट्रोल करती हैं और आपको समझ आता है कि एक्चुअली क्या है आपके लिए सही, किस तरीके का आपका फूड होना चाहिए, कैसी आपकी हैबिट्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आपकी दिनचर्या एंड कहाँ पे आप कर रहे हैं गलती। तो वो सारी चीज़ें इसमें आपके सामने आ जाती हैं, वो सारी ही चीज़ें आपको इसके अंदर कर लेनी है। मेडिटेशन के बहुत सारे ऐसे तरीके आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इवन आप अगर कोर्स भी ना करना चाहें तो यूट्यूब के ही थ्रू आप कर सकते हैं योगा को। आपको जस्ट ध्यान लगाना होता है, आपको जस्ट बाहर के वर्ड से अपने कांटेक्ट को ख़त्म करके आपको देना होता है ध्यान सिर्फ खुद पे। तो मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। पुराने टाइम से भी अपनी पुरानी जो जनरेशन्स गई हैं वो सब भी मेडिटेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस थी। इवन मैं तो अपने खुद के घर में भी देखती थी कि मेरे जो दादाजी वगैरह थे वो किस तरीके से मेडिटेशन से ही उन्होंने अपने ब्रेन को किया हुआ था, कितने अच्छी तरह कंट्रोल। तो मेडिटेशन आजकल के लाइफस्टाइल के लिए और भी बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि हमारे पास दुनिया भर की टेंशन्स होती हैं, इतने सारे स्ट्रेस होते हैं। मेडिटेशन उस सब से आपको रिलीफ दे सकता है। मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियोस भी मैं आपके लिए बनाऊंगी ज़रूर, देन आप मेरे साथ भी उसे फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल आप उसे फॉलो करने के लिए अपना माइंड मेकअप करिए, ज़रूर से आप उसको करिए। मेडिटेशन प्लस योगा की तरफ आप जा सकते हैं अगर आपको है अपनी बॉडी से प्यार। तो योगा की तरफ जब आप जाएंगे तो उस चीज़ में भी आप देखेंगे कि वो कैसे आपको परफेक्ट बनाता है। इट मीन्स आपको अपने आप में फिट, अपने आप में संपूर्ण बनाता है।
तो योगा भी आपको क्या करता है, यही आपको बेनिफिट्स देता है, प्लस आपकी जो डाइट है वो देती है, क्योंकि आप जैसा खाएंगे वैसा ही आपका मन बनेगा और वही सब एक्शंस आपके काम के ऊपर आपको दिखाई देंगे एंड अल्टीमेटली उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो क्या है कि ये सारी ही चीज़ें आपको फॉलो करनी है, एक्सरसाइजेस आपको फॉलो करनी है। किसी भी तरीके की क्वेरीज हो तो उस पर भी आप मुझे बात कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है fitsurbi@gmail.com, जिसके ऊपर आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा के ऊपर भी मैसेज करके बता सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, इंस्टेंट मैं वहाँ पे आपको रिवर्ट कर देती हूँ।